गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल द नॉलेज ट्रेजर में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एलिमेंट्स एंड बॉडी कंडीशंस, रोग और शारीरिक दशाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट वर्ड है अजीर्ण या बदहज़मी। तो अजीर्ण या बदहज़मी को इंग्लिश में कहेंगे इंडाइजेशन। नेक्स्ट है अंधा। अंधा को इंग्लिश में कहेंगे ब्लाइंड। नेक्स्ट है अल्पदृष्टि। अल्पदृष्टि को इंग्लिश में कहेंगे शॉर्ट साइटेडनेस। नेक्स्ट है अम्लपित्त। अम्लपित्त को इंग्लिश में कहेंगे एसिडिटी। नेक्स्ट है अतिसार। अतिसार को इंग्लिश में कहेंगे डायरिया। नेक्स्ट है आतशक। आतशक को इंग्लिश में कहेंगे सिफिलिस। नेक्स्ट है आंत उतरना। आंत उतरना को इंग्लिश में कहेंगे हर्निया। नेक्स्ट है आंसू। आंसू को इंग्लिश में कहेंगे टीयर्स। नेक्स्ट है उकवत। उकवत को इंग्लिश में कहेंगे एक्जिमा। नेक्स्ट है उबासी। उबासी को इंग्लिश में कहेंगे यान। नेक्स्ट है कद। कद को इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेचर। नेक्स्ट है कै करना। कै करना को इंग्लिश में कहेंगे वॉमिट। नेक्स्ट है कामला। कामला को इंग्लिश में कहेंगे जांडिस। नेक्स्ट है काला ज्वर। काला ज्वर को इंग्लिश में कहेंगे टाइफस। नेक्स्ट है कास। कास को इंग्लिश में कहेंगे ब्रांकाइटिस। नेक्स्ट है काना। काना को इंग्लिश में कहेंगे वन आइड। नेक्स्ट है कुबड़ा। कुबड़ा को इंग्लिश में कहेंगे हंचबैक। नेक्स्ट है कोढ़ या फिर महाकुष्ठ। तो कोढ़ या फिर महाकुष्ठ को इंग्लिश में कहेंगे लेप्रोसी। नेक्स्ट है कोष्ठबद्धता या फिर कब्ज। तो कोष्ठबद्धता या फिर कब्ज को इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है खसरा। खसरा को इंग्लिश में कहेंगे मीजल्स। नेक्स्ट है खाज। खाज को इंग्लिश में कहेंगे स्कैबीज। नेक्स्ट है खांसी। खांसी को इंग्लिश में कहेंगे कफ। नेक्स्ट है खुजली। खुजली को इंग्लिश में कहेंगे इच। नेक्स्ट है खून की कमी। खून की कमी को इंग्लिश में कहेंगे एनीमिया। नेक्स्ट है खून का बहना। इसे इंग्लिश में कहेंगे ब्लीडिंग। नेक्स्ट है गठिया। गठिया को इंग्लिश में कहेंगे रूमेटिज्म। नेक्स्ट है गर्भपात। गर्भपात को इंग्लिश में कहेंगे एबॉर्शन। नेक्स्ट है गलदाह। गलदाह को इंग्लिश में कहेंगे शॉर्ट थ्रोट।
शोर थ्रोट। गला बैठना। गला बैठना को इंग्लिश में कहेंगे हॉर्सनेस। हॉर्सनेस। नेक्स्ट है गलसुआ या फिर गुटिका। तो गलसुआ या फिर गुटिका को इंग्लिश में कहेंगे टॉन्सिल। टॉन्सिल। नेक्स्ट है गांठ। गांठ को इंग्लिश में कहेंगे ट्यूमर। ट्यूमर। नेक्स्ट है गिल्टी। गिल्टी को इंग्लिश में कहेंगे ग्लैंड। ग्लैंड। नेक्स्ट है गूंगा। गूंगा को इंग्लिश में कहेंगे डम। डम। नेक्स्ट है गंजा। गंजा को इंग्लिश में कहेंगे बॉल्ड। बॉल्ड। नेक्स्ट है घाव। घाव को इंग्लिश में कहेंगे वुंड। वुंड। नेक्स्ट है चक्कर आने की स्थिति। तो चक्कर आने की स्थिति को इंग्लिश में कहेंगे गिडीनेस। गिडीनेस। नेक्स्ट है चर्बी बढ़ना। चर्बी बढ़ना को इंग्लिश में कहेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी। नेक्स्ट है चोट। चोट को इंग्लिश में कहेंगे हर्ट। हर्ट। नेक्स्ट है छींकना। तो छींकना को इंग्लिश में कहेंगे स्नीजिंग। स्नीजिंग। नेक्स्ट है जहरबाद। जहरबाद को इंग्लिश में कहेंगे कैंसर। कैंसर। नेक्स्ट है जलोदर। जलोदर को इंग्लिश में कहेंगे ड्राप्सी। ड्राप्सी। नेक्स्ट है जुकाम। जुकाम को इंग्लिश में कहेंगे कोरिजा। कोरिजा। नेक्स्ट है जुड़ी या शीत ज्वर। तो जुड़ी या फिर शीत ज्वर को इंग्लिश में कहेंगे एक्यू। एक्यू। नेक्स्ट है जम्भाई। जम्भाई को इंग्लिश में कहेंगे यानिंग। यानिंग। नेक्स्ट है ज्वर या बुखार। तो ज्वर या बुखार को इंग्लिश में कहेंगे फीवर। फीवर। नेक्स्ट है ठंड। ठंड को इंग्लिश में कहेंगे चिल। चिल। नेक्स्ट है डकार। डकार को इंग्लिश में कहेंगे बेल्चिंग। बेल्चिंग। नेक्स्ट है तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती को इंग्लिश में कहेंगे हेल्थ। हेल्थ। नेक्स्ट है थूक। थूक को इंग्लिश में कहेंगे स्पीटल। स्पीटल। नेक्स्ट है दमा। दमा को इंग्लिश में कहेंगे अस्थमा। अस्थमा। नेक्स्ट है दर्द। दर्द को इंग्लिश में कहेंगे पेन। पेन। नेक्स्ट है दर्द। सिर में जो दर्द होता है उसे इंग्लिश में कहेंगे हेडेक। हेडेक। और पेट के दर्द को इंग्लिश में कहेंगे स्टमक एक। स्टमक एक। नेक्स्ट है दस्त। दस्त को इंग्लिश में कहेंगे लूज मोशन या फिर लूज स्टूल। लूज मोशन या फिर लूज स्टूल। नेक्स्ट है दाद। दाद को इंग्लिश में कहेंगे रिंग वर्म। रिंग वर्म। नेक्स्ट है दुबला। दुबला को इंग्लिश में कहेंगे लीन। लीन। नेक्स्ट है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि को इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस। नेक्स्ट है श्वास नली शोथ।
श्वास नली शोथ को इंग्लिश में कहेंगे ब्रांकाइटिस। ब्रांकाइटिस। नेक्स्ट है नक्सीर, जो नाक से ब्लड आता है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे एपिस्टैक्सिम। एपिस्टैक्सिम। नेक्स्ट है नस चटकना या फिर मोच आना, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेन। स्प्रेन। तो आज का आपका क्विज है, आंसू और गंजा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।